नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ केदारनाथ यात्रा के बारे में। एक ऐसी यात्रा को जहाँ पर हर किसी के जाने का सपना होता है। वहाँ पर जाकर आप बाबा जी के दर्शन ज़रूर करें। मेरा भी सपना था कि एक बार मैं भी केदारनाथ जाऊँ। मैं एक बार वहाँ पर जा चुका हूँ। मेरा वहाँ पर जो अनुभव रहा है वह मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पर चढ़ाई करने में कठिनाई कितनी होती है, वहाँ रहना कैसा है, वहाँ कितना खर्चा होगा रहने का। ये संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो वीडियो को स्किप ना करके आप वीडियो को बने रहिए अंत तक और इस केदारनाथ यात्रा को सुगम बनाइए। सबसे पहले आप आ जाइए हरिद्वार। हरिद्वार एक ऐसा स्टेशन है जो सभी स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। तो आप हरिद्वार तक आसानी से पहुंच जाएंगे। आप यहां पर प्राइवेट वाहन या रेल या बस से आसानी से आ सकते हैं। आप कोशिश करें कि किसी भी स्थिति में सोनप्रयाग तक पहुंचें। हरिद्वार से आपको लगभग 12 से 15 घंटे लग जाएंगे। सोनप्रयाग पहुंचने में काफ़ी ट्रैफिक रहता है, इसलिए आप कोशिश करें कि हरिद्वार से सुबह निकलें और शाम तक सोनप्रयाग पहुंचें। सोनप्रयाग पहुंचने पर आपको जो रूम का किराया लगभग रहेगा वो रहेगा आपका 1000 रुपये से 2000 रुपये। ऑफ सीज़न के हिसाब से रहेगा। 1000 रुपये न्यूनतम है वहाँ पर रुकने के लिए। सुबह 4 बजे उठकर आप सोनप्रयाग में लग जाइए टैक्सी पकड़ने के लिए, जो आपको गौरीकुंड तक ले जाएगी, जिसका किराया होगा 50 रुपये। जितनी जल्दी आप उठकर टैक्सी पकड़ेंगे उतनी जल्दी ही आप गौरीकुंड तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि सोनप्रयाग पर ही आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक हो जाएंगे। उसके लिए ही इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इसलिए ध्यान रहे कि जल्दी उठकर लाइन में लग जाएं और गौरीकुंड तक पहुँचें। गौरीकुंड पर पहुँचने पर वहाँ पर आप स्नान कीजिए और फिर वहाँ पर जाकर आप चाहें तो खच्चर भी उपयोग ले सकते हैं, जिसका किराया होगा जाने का 4000 और वापस आने का 2000 रुपये पड़ेगा। आप चाहें तो पैदल यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद 22 किलोमीटर की यात्रा करने के उपरांत आप बाबा केदारनाथ के धाम पहुँचेंगे। यह जो चढ़ाई है 22 से 23 किलोमीटर के आसपास रहेगी। इसमें आपको चाउमीन खाने के लिए मिल जाएगी, मैगी मिल जाएगी और पानी की बोतल प्राइजेस बाय बढ़ते जाएंगे। काफ़ी सुनहरा दृश्य मिलेगा। रेनकोट अपना साथ ले जाएं, जो बहुत ही आवश्यक है। पानी कभी भी गिर सकता है वहाँ पर, क्योंकि ऊपर जाने के बाद पानी की बोतल आपकी 80 रुपये की हो जाएगी। इसलिए ध्यान रहे पानी की बोतल आप अपने साथ ले जाएं। बाबा केदारनाथ की घाटी चढ़ने के लिए आपको साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रास्ते में आपकी एनर्जी को बचाने के लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए यदि आप यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स या कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने बैग में आवश्यक रूप से रखें। ट्रैक को चढ़ने के लिए आपको लगभग 12 से 14 घंटे का समय लगता है। इसलिए कोशिश रहे आपकी कि आप सुबह जल्दी गौरीकुंड से अपनी यात्रा को चालू करें और सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन जल्दी कराएं, क्योंकि आपको 14 घंटे के ट्रैवलिंग करना है। इसलिए कोशिश करें आप जल्द से जल्द उठकर और अपनी यात्रा को चालू करें। रास्ते में आपको पानी के लिए काफ़ी झरने मिल जाएंगे। आप यदि पहाड़ों का पानी पसंद नहीं करते हैं तो आप अपनी बोतल बिसलरी वाली ले जा सकते हैं। यदि आपको प्रकृति का पानी पीना है तो आप वहाँ भी झरने चालू रहते हैं और वहाँ से आप पानी अपना कैरी कर सकते हैं। आपको रास्ते में बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर हर एक चीज़ उपलब्ध होगी, खाने पीने से लेकर रेनकोट इत्यादि। आप यदि हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाह रहे हैं तो आईआरसीटी की वेबसाइट पर हेलीकॉप्टर के लिए डेट बाय डेट्स जो रहती हैं वो खुल जाती हैं उनकी, तो उनमें जाकर आप जो है ना अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं हेलीकॉप्टर से, जिसका फेयर आने जाने का लगभग 5000 के आसपास रहता है। आप चाहें तो अपने रास्ते में एक ब्लूटूथ डिवाइस जो गाने वाला रहता है वो भी साथ लेकर जा सकते हैं, जिससे कि आपकी यात्रा आसानी से सुगम बन सके। भगवान जी का नाम लेते हुए, हर हर महादेव का नाम लेते हुए आप आगे बढ़ते रहिए और इस 22 किलोमीटर का ट्रैक जो है ना आप आसानी से पार कर सकते हैं।
जैसे ही आप बाबा केदारनाथ के आसपास पहुंच जाएंगे तो लगभग वहाँ 5 किलोमीटर पहले से आपको टेंट वगैरह और जीएमबीएम के जो गेस्ट हाउस हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर। उनकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी टेंट में आप रहना पसंद करते हैं तो टेंट वगैरह का फेयर जो है ना वो लगभग 500 रुपये है टेंट वगैरह का। लेकिन कोशिश करिए कि यदि आप ग्रुप में जाते हैं तो आपका खर्चा कम पड़ेगा। हमने जो टेंट लिया था वह हम 7 लोग थे और 2,000 रुपये में हमने पूरा टेंट लिया था एक वन नाइट स्टे के लिए। तो आप देख लें कि थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हैं आप, तो वो बार्गेनिंग में मान जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं माने। आप लोगों के लिए एक बात और बता दूं कि वहाँ पर आपको गर्म पानी की व्यवस्था भी मिल जाएगी। जो भी व्यक्ति गर्म पानी से वहाँ पर नहाएगा उसको 100 रुपये प्रति बाल्टी के हिसाब से जो है चार्ज लगेगा। दर्शन करने के लिए वहाँ पर काफ़ी लंबी कतार लग जाती है, इसलिए आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द वहाँ पहुँचकर रात्रि विश्राम करें और सुबह उठकर लाइन में लग जाएं दर्शन करने के लिए। इसके साथ ही यदि आप वीआईपी टिकट लेना चाहते हैं, आराम से दर्शन करना चाहते हैं, तो 2100 रुपये, 5100 रुपये और 1100 रुपये जैसा आप चाहें उस हिसाब से अपनी रसीद कटवा सकते हैं। और एक विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि वहाँ पर कुछ बिचौलिए भी रहते हैं जो कहते हैं कि 1100 रुपये दो, हमें 500 रुपये दो और हम जो है आपके दर्शन करवा देंगे। तो उनसे सावधान रहें। और वहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है मंदिर के बाईं ओर, जहाँ लिखा होगा कि वीआईपी दर्शन करने के लिए रसीद टोकन कटवाएं। तो वहाँ पर जाकर आप कटवा सकते हैं। हमने जो है ना 2100 रुपये की वीआईपी रसीद कटवाई थी ताकि हम 3 किलोमीटर लंबी लाइन में ना लग सकें। आप चाहें तो वहाँ पर मंदिर की पूजा आरती के लिए भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। उसी काउंटर से जो है आपकी रसीद की बुकिंग हो जाएगी। लगभग 5,5100 रुपये की रसीद जो है ना वहाँ पर कटती है, जिससे आप महादेव बाबा केदारनाथ के जो है ना मंदिर के अंदर जाकर पूजन याचन कर सकते हैं। खाने की थोड़ी सी बात की जाए तो वहाँ पर खाना आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। आलू का पराठा लगभग आपको 60 रुपये में मिल जाएगा, मैगी आपको 50 रुपये में मिल जाएगी और पानी की बोतल आपको ज़रूर महंगी पड़ेगी, लगभग 80 रुपये की। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और ख़ासकर रहने के लिए वहाँ पर जो यदि हम केदारनाथ धाम बाबा केदारनाथ धाम के पास में कोई रूम या बुक या होटल या लॉज करते हैं तो वहाँ पर जो है ना 1,000 रुपये के आसपास जो है ना 1200 से 1,000 से लेके 1,500 रुपये तक का आपका खर्चा एक रात का रुकने का आ सकता है। आप चाहें तो जल्दी उठकर दर्शन करने के लिए लाइन में लग सकते हैं और आसानी से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये इस यात्रा की संपूर्ण जानकारी थी, संक्षेप में मैंने बताई है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल ज़रूर आएँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।